एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जाता है। लकड़ी जब काटने के लिए गया तो जहां वो लकड़ी काट रहा था पेड़ पर, जिस पेड़ पर बैठ करके, उसके नीचे एक तालाब था। तालाब में कुल्हाड़ी गिर जाती है। जिस हथियार से वो काट रहा था वो कुल्हाड़ी थी। लकड़ी को काटने वाली क्या थी? कुल्हाड़ी। वो कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है, वो पानी में गिर जाती है। जब पानी में गिरी तो लकड़हारा सोचने लगा मेरी तो कुल्हाड़ी गिर गई है, मैं अब कैसे लकड़ी काटूंगा। उसने खड़े होकर के रोने लगा और कहने लगा मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, इसको कोई निकालो। जल का देवता सुन रहा था आवाज को। जल का देवता निकल करके आया। मैं कहानी बता रही हूँ आपको। जल का देवता निकल के आया। जल का देवता ने कहा कि क्या बात है? बोले मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है। धन्यवाद बेटा। मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है, इसको निकालो। जल का देवता कहता तू चिंता मत कर, मैं निकाल के लाता हूँ। जल का देवता अंदर गया, नीचे पानी में डुबकी लगाई तो कुल्हाड़ी लेकर के आया। लेकिन कुल्हाड़ी कौन सी लाया? सोने की। कौन सी लाया? सोने की। ला करके कहा ले। बोले ये मेरी नहीं है। अच्छा। जल का देवता कहता अभी रुक, अभी जाता हूं। जल का देवता फिर डुबकी लगाता है, फिर कुल्हाड़ी निकाल करके लाता है। अब की बार कौन सी लाया? चांदी की। फिर कहा लकड़हारे से ले ये तेरी है। बोले नहीं महाराज ये मेरी नहीं है। लकड़हारे ने कहा अभी रुक, अभी ले करके आता हूँ। लकड़हारा जल का देवता तीसरी बार गया, जाकर के डुबकी लगाई। अब की बार कुल्हाड़ी लोहे की लेकर के आया, यानी जो उसकी थी उसी को लेकर के आया। ला करके कहा ले ये तेरी है। बोले हाँ महाराज यही मेरी है। जल का देवता सोचने लगा बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है। देखो बिल्कुल ईमानदार धर्मात्मा व्यक्ति है, सोने चांदी के लिए मना कर दिया इसने। तो जल के देवता ने खुश हो गया उसकी ईमानदारी को देख करके, और खुश हो करके उस कुल्हाड़ी के साथ साथ उसने सोने चांदी की भी साथ में दे दी। अब उस समय तो लकड़हारा लेकर के चला गया। जब अगली बार आया तो अगली बार पत्नी को साथ लेकर के आया। अब की बार जल में कुल्हाड़ी की जगह पत्नी गिर गई। अब पत्नी गिर गई तो लकड़हारा तो शोर मचाने लगा। बोले मेरी पत्नी गिर गई, इसको निकालो। मेरी पत्नी गिर गई, इसे कोई निकालो। जल का देवता फिर आया। जल का देवता ने कहा अब की बार क्या हुआ? बोले महाराज अब की बार तो मेरी पत्नी गिर गई। जल का देवता कहता तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी को लेके आता हूँ। जल का देवता अंदर गया, डुबकी लगाई। एक बहुत सुंदर खूबसूरत एक अप्सरा, बहुत सुंदर सी स्त्री को लेकर के आई। ला करके कहा बोले ये है तेरी? उसने कहा हाँ महाराज यही मेरी है। बोले हाँ महाराज यही मेरी है। जल का देवता कहने लगा मैं तो तुझे बड़ा धर्मात्मा समझ रहा था, बड़ा ईमानदार समझ रहा था। मैं तो कह रहा था तू बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा ईमानदार है, पर तू तो एक नंबर का नालायक है। अरे मैं तो तुझे धर्मात्मा समझ रहा था, मैं तो गलत था। तो देखो बहुत सुंदर बात कह रहा है यहाँ। वो क्या कह रहा है? लकड़हारा कहता सुनो महाराज, जितना ईमानदार उस दिन था उतना ईमानदार आज भी हूँ, जितना धर्मात्मा उस दिन था उतना ही धर्मात्मा आज भी हूँ। मेरी ईमानदारी में कोई खोट नहीं है, मैं कोई बेईमान नहीं हूँ, मैं उतना ही धर्मात्मा हूँ। पर इसमें एक कारण है। बोले कारण क्या है? बोले कारण ये है पहले जब मेरी कुल्हाड़ी गिरी तो पहले सोने की लाए, मैंने मना कर दिया। फिर आप चांदी की लाए, मैंने उसको भी मना कर दिया, ये मेरी नहीं है। फिर आप मेरी वाली लाए, बोले हाँ। फिर मैंने कहा ये मेरी है। आपने खुश हो करके मुझे वो दोनों भी साथ में दे दी थी। और महाराज अभी मैं कहता ये मेरी नहीं है, आप दूसरी लाते। मैं कहता महाराज ये भी मेरी नहीं है। फिर तीसरी बार में आप मेरी वाली लेकर के आते। मैं कहता महाराज यही मेरी है, और आप खुश होकर के उन दोनों को भी मुझे दे देते। ये एक झेलनी तो मुश्किल हो रही है, इन तीनों को कौन झेलता? समझ में आया? अच्छा जो जिसके घर में दो पत्नी हो ना, उनको जाकर के पूछ लेना उनकी स्थिति कैसी है। जिनके घर में दो पत्नी हो उनकी हालत जाकर के पूछ लेना। और कृष्ण भगवान के साथ में तो कितनी जोड़ दी है? 16,100। इतनी सारी जोड़ करके रख दी है। मेरी माताओं बहनों, आपने कभी कृष्ण को जाना नहीं है, कभी कृष्ण को पढ़ा नहीं है, कभी समझा नहीं है। काश तुम कृष्ण को पढ़ लेते तो कभी ये बोलते नहीं। अरे जो जरासंध की कैद में थी उनको निकाला था। अच्छा सच बताओ, रक्षा करने वाला केवल पति होता, पिता नहीं होता क्या?
रक्षा करने वाला बोलो होता है कि नहीं होता है? क्या एक पिता बेटी की रक्षा नहीं कर सकता? क्या एक भाई अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकता था? अरे कृष्ण भगवान क्या भाई नहीं बने थे? क्या पिता नहीं बने वो? अरे पिता बन करके, भाई बन करके भी उनकी रक्षा की थी। और यहाँ आपने पति बना दिया, बस गड़बड़ यहाँ हो गई है। वो पति नहीं थे, वो कौन थे? एक रक्षक थे। एक पिता भी अपनी बेटी की रक्षा करता है, सो कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा की थी, उनकी व्यवस्था की थी। ये कृष्ण भगवान थे। अब इनको 16,108 से मत जोड़ देना। ये 16,108 नहीं थी मेरी माता बहनों। और बताऊं ना इनकी लंबी कहानी। अरे आज तो राजनीति के नाम पर भी आप देखो ना, वोट के नाम पर क्या होती है, इतनी बड़ी राजनीति होती है। हम यादव हैं तो वोट किसको जाएंगी बोलो? अरे बोल तो दो, हमारा कोई संबंधी है, वोट कहाँ जाएंगी? चाहे बिल्कुल एक नंबर का नालायक हो, भ्रष्टाचारी हो, वोट कहाँ जाएंगी बोलो? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अच्छा, अपने आप को कृष्ण के भक्त कहने वालों सुन लो कान खोल करके, बोलो जो राष्ट्र के हित में काम नहीं करता था, जो धर्म के विरुद्ध चलने वाला था, बोलो सगा मामा कौन था? कंस था। बोलो मारा था कि नहीं मारा था? अरे कंस को भी मार दिया था। कृष्ण को कोई लेना देना नहीं था संबंधियों से। कृष्ण ने कहा था मुझे चंद लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेना है तो किससे लेना है? अपने राष्ट्र से लेना है। मेरे राष्ट्र में ऐसे लोगों का कोई भी काम नहीं है। खुद कृष्ण के परिवार में ऐसे लोग हो गए थे जो मांस खाने वाले, शराब पीने वाले थे। कृष्ण ने देखते देखते उनको भी समाप्त कर दिया था। जो उनके नाम से वोट लेते हैं ना, वो कान खोल करके सुन ले, कृष्ण ये थे। अच्छा, कृष्ण ने जरासंध को मारा था, राज किसको दिया था? उनके बेटे को दिया। मामा को मारा तो पिता को दे दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? नहीं लिया। ये शिक्षा किसी ने नहीं ली। स्वार्थी नहीं बने कुर्सी के लिए कृष्ण भगवान, इसको नहीं पढ़ाया गया। और आज कृष्ण के भक्त कहलाने वालों गीत गाए जा रहे हैं। कृष्ण के कितनी गाय थी मैं जल्दी जल्दी यहाँ और बता दूं आपको, क्योंकि बड़ी स्थिति खराब हो रही है। अपने आप को कृष्ण का भक्त भी कहते हो कि नहीं कहते हो? कृष्ण के भक्त हैं। अच्छा, किस किस के घर में गाय है? ईमानदारी से बताओ, हाथ उठाओ। गाय रखने वाले? अच्छा चलो, 4-5 हाथ उठे, ताली बजा दो एक बार। धन्यवाद है, 4-5 के घर में है। भैंस तो सबके घर में मिल जाएंगी कि नहीं मिलेंगी? हाँ, ये भैंस माता सबके घर में होगी। और माता कहाँ है? मौसी होगी। माता तो कौन है? गौ। गौ माता है कि नहीं है? गौ माता है। अच्छा, गाय नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा? वैसे गांव में तो नहीं, गांव में तो धरोहर है। अभी मैं जहां से आ रही हूँ ना, वहाँ गौरक्षा सम्मेलन हुआ था, तो हमें 1 घंटा गौ के ऊपर बोलना पड़ा। वहां मैंने पूछ लिया जो अधिकारी थे, मैंने किस किस के घर में गाय है? किसी के घर में गाय नहीं। कोई गाय का दूध पीता है? गाय का दूध भी नहीं पीते, थैली का दूध पीते। थैली का दूध पीने वाले गौ को रखते नहीं है। और सम्मेलन कौन सा मना रहे हैं भाई? गौ रक्षा। अच्छा, केवल गीत गाने से रक्षा हो जाएगी गौ की? क्या कहने से गौ की रक्षा हो जाएगी? पालने से होगी कि नहीं होगी? हमारे यहाँ भी गाय रहती है, और मैंने सोच लिया मैं रहूंगी, जब भी रहेगी मेरे बाद में भी रहेगी। गौ जरूर रखनी चाहिए। और जो गाय नहीं रख सकते ना, तो कम से कम ये संकल्प ले लो कि हम दूध पिएंगे तो किसका पिएंगे? अच्छा बोलो, दूध ही आप गाय रखेगा कि नहीं रखेगा? गाय का दूध लाएगा ढूंढ करके नहीं लाएगा। बोले मुझसे दूध किसका मांग रहे हैं? गाय का। जब गाय का दूध पियोगे तो बोलो पालन भी किसका होगा? बोले गौ का होगा कि नहीं होगा? और वैसे गीत गा रहे हैं कृष्ण भगवान की कितनी गाय थी? कितनी थी? 9 लाख। अब फिर भी कृष्ण भगवान को चोरी करनी पड़ गई। 9 लाख गाय होते हुए भी कृष्ण भगवान को चोरी करनी पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? पड़ी थी। हाँ देखो, कुछ डर के यो धीरे से गर्दन हिलाइए। अच्छा, कृष्ण भगवान ने चोरी की थी माखन की, आप मानती हो? मानती हो? हाँ मानती है। देखो माता जी मान रही, बोले मानती। अच्छा, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बच्चा यहाँ जितने बैठे हो, सच बताओ, तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारे बच्चे ने कभी ऐसा किया है पड़ोसी के घर में जाकर फ्रिज खोल करके, अलमारी खोल करके माखन लाया हो, फल लेकर के आया? अच्छा, किस किस का बच्चा लाया? हाथ उठाओ। नहीं लाया? ये तो बहुत धर्मात्मा है, इनके बच्चे बहुत अच्छे। ये धर्मात्मा, वो तो यशोदा ही ना बेकार थी, उसमें अकल नहीं थी, उसके बेटे में भी अकल नहीं थी। उसने चोरी तो सिखाई थी कि बेटा जा पड़ोस में जा करके माखन चोरा लाया। ये सारी की सारी समझदार बैठी है,
वही मूर्ख थी, उसमें अकल नहीं थी। अरे जिसके 9 लाख गाय हो वो किसी के माखन की चोरी करेगा क्या? जिसका नाम एक गोपाल भी रखा है, गोपाल का माने जो गौओं का पालन करता हो, वो कौन है? वो गोपाल है। एक नाम उसका गोपाल भी है। अरे उसके तो क्या थी, बोले दाएं बाएं कौन थी? गौएं हुआ करती थी, आगे गौ पीछे गौ। कृष्ण भगवान गौओं के बीच में रहा करते थे। बोले रहते थे कि नहीं रहते थे? और आज क्या रहते हैं? क्या रहते हैं? बोले दाएं मेरे, बोले क्या हो? सूअर हो। बाएं मेरे मछली हो, आगे मेरे मुर्गी हो, पीछे मेरे अंडे हो। और मैं कुत्तों के बीच में क्या करूं? कुत्तों के बीच में निवास करूं। अच्छा, कुत्तों के बीच में या गौओं के बीच में? कृष्ण भगवान गौओं के बीच में निवास कर रहे हैं। और आज वाले कहां कर रहे हैं? कुत्तों के बीच में। अच्छा, कृष्ण के भक्तों के घर में गौ नहीं मिलेगी लेकिन कुत्ते